आपकी सोनम से बात हो पाई क्यों? आपकी सोनम से बात हो पाई? सोनम से बात हो पाई आपकी? सोनम से शुरुआत से क्या बोलूं प्रदीप, लाइव पे होना चाहिए पांडे जी। ये मैं क्या बोलूं, ये बताओ। आप शुरुआत से बताइए, बोलिए आप जो बोलना है आप ही बोलिए। हम कुछ नहीं पूछ रहे, आप बताइए जो बताना बताइए। देखो नहीं, मुझे ऐसा कुछ बताना नहीं है, आप बताइए। आपके में आंसर। सोनम से बात हुई आपकी? सोनम से बात हुई आपकी? कोई अफेयर था, आपको मालूम था ऐसा कुछ है? कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे। और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। बस इतना ही बता। राज कुशवाहा ने फिर क्यों हत्या की? राज कुशवाहा ने सोनम के कहने पे क्यों हत्या की? कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के। वो संपर्क में होगी क्योंकि एजा एम्प्लॉई भी संपर्क में थी। और बाद में मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। हत्या क्यों करवाई सोनम ने राज से? हत्या क्यों करवाई मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं खुद 22 दिनों से मेघालय में बिना खाना खाए, बिना कुछ करे मैं खुद ढूंढ रहा था। और अभी भी मैं 96 घंटे से सफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। तो वजह क्या लगी? ये बड़ी बात है कि आप खुद यहाँ कह रहे थे कि एक बार सोनम से मिल लूं, उसके बाद मैं तय कर पाऊंगा। मेरे को यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया सोनम से। रात को 10:30 बजे मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी 2 मिनट के लिए मुलाकात करी। उसमें भी 25 पुलिस वाले थे। मैं उनसे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाया। क्यों करवाई? हत्या क्यों करवाई? शिलोंग पुलिस हत्या क्यों करवाई? इसका भैया अगर मुझे अनुभव होता तो मैं वहाँ तक पहुँचने नहीं देता चीजों को। मुझे अनुभव नहीं है हत्या का। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये आप सोनम की माँ से, सोनम की माँ से नहीं, ये चीजें गलत है। सोनम की माँ को अगर धमकी देते, सोनम की माँ को अगर बताते तो कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती कि घर बर्बाद होता। शादी के लिए शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, वो जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकल आया था, वो मुहूर्त सिर्फ उस दिन का लास्ट था। 11 मई का हमने 4 मुहूर्त निकलाए थे। 11 मई लास्ट था। और उसके बाद गोविंद, अरे मुंह पे माइक, गोविंद जी, हत्या की वजह क्या गोविंद जी, है? आप समझिए, मैं आपको प्रॉपर आंसर देने आया हूँ और आप मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं देने दे रहे हो। आप और आगे एक्स्ट्रा चल रहे हो। तो अगर आपको जवाब चाहिए तो मेरे से व्यवस्थित। हम तो चाह रहे हैं आप बोलो, आप ही बता दो, आप बता दो। 3 साल हो गए उसको काम करते करते। गोविंद भाई एक चीज और गोविंद जी आप ही बता आज दो। के अलावा जो लोग और नाम आए हैं 3, क्या सब आप जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था। वो राज के कांटेक्ट में थे। बस मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता है। एक नाम आ रहा है जितेंद्र का, जो कि हवाला कारोबारी से जुड़ा हुआ है। नहीं, कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है। और उनका कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी नहीं, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। अच्छा ये बताओ, हत्या किसने करवाई? फिर कौन है? आप बोल रहे भैया, हैं शिलोंग क्यों? गोविंद जी, अगर मुझे ये बता देता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। क्यों करवाई हत्या? ये बिल्कुल होना चाहिए गोविंद जी, उन्होंने और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ। मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। अच्छा। और जिस दिन मेरी बहन गई, मैंने इस परिवार को अपना लिया था यहाँ से। और वो तरीके से उसकी जिम्मेदारी अपने निभाई। गोविंद जी, वो आरोपियों ने कबूल कर लिया है। कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने मारा है, इसलिए उनने कबूल करा है, तो वो तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये आप कहाँ अभी थे इतने दिनों तक? आप मेघालय में मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ और अभी आप लोगों के सामने हूँ। गोविंद भाई, आप कह रहे हैं कि राज और सोनम का कोई संबंध इस तरीके का नहीं था। तो क्या कोई और हो सकता है? कोई और हो सकता है? मुझे भैया इसका आप समझिए, अगर ये चीजें यहाँ पे हुई है, मुझे आइडिया नहीं लग पाया है तो कोई और। अच्छा ये बताइए, जब वो गाजीपुर पहुंची तो गाजीपुर पहुंचने के बाद उसने आपसे कॉल की, आधे घंटे बात हुई। इस आधे घंटे कॉल में उसने आपसे
क्या क्या कहा? मुझे कोई आधा घंटा बात नहीं हुई है। जैसे ही उसका फोन आया, क्या बोला? मैं बोले भैया मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का बिट्टी है, मैं बिट्टी बोल रही हूँ। मुझे उसकी आवाज़ चेंज लगी तो मैंने उसको कंफर्मेशन वीडियो कॉल करा कि मुझे वीडियो कॉल कर। ढाबे वाले के नंबर से वो कंफर्मेशन हुआ, बस वो। ठीक है, आपका अफसोस है। ठीक है, ठीक है। अरे माता जी आपको कोई जवाब चाहिए? मैं बाहर आ रहा हूँ उसके बाद। ये तस्वीरें आप सुरभि देख रहे हैं कि राजा रघुवंशी की मां भी अब यहाँ पर आई है और गोविंद से अकेले में बात करना चाहती है इस पूरे मामले को लेकर, और वो खुद अब मीडिया को हटाकर लेकर जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब गोविंद रघुवंशी यहाँ पर पहुंचा, जब मुलाकात हुई तो सबसे पहले तो दोनों फूट फूट कर रोए, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, पूरी तस्वीर हमने देखी कि जब गोविंद रघुवंशी राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचे तो राजा रघुवंशी की मां और गोविंद फुट फुट कर रोने लगे। सबसे बड़ी बात जो गोविंद रघुवंशी की ओर से बताई गई है कि अगर सोनम आरोपी है, अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सज़ा हो, और मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा समय भी न लिया जाए और उसे सज़ा दी जाए। ये बात निकल कर आई थी कि राज जो है वो सोनम रघुवंशी को दीदी कहता था, उन्हीं क्या काम करता था, और अफेयर की बात का तो पूरी तरह से जो गोविंद रघुवंशी है वो खंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खारिज कर दिया है। और ये भी कह रहे हैं सुरभि कि वो कई दिनों से, तकरीबन 15-20 दिनों से लगातार अपनी बहन को ढूंढ रहे थे, पागलों की तरह भटक रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे। कई ऑडियोज भी आए जिसमें वो पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी बहन के बारे में कुछ पता चला या नहीं पता चला, क्योंकि इस भाई को भी काफ़ी चिंता सता रही थी कि उसकी बहन के साथ क्या हो रहा होगा। मगर जो चीज़ें सामने आई हैं, जो पुलिस ने खुलासे किए हैं, उसके बाद उनके भाई खुद हिल गए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या यहाँ पर हुआ है। तो ये सब चीज़ें सामने आई है। फिलहाल गोविंद और राजा रघुवंशी की मां की मुलाकात चल रही है। गोविंद सारी चीज़ें राजा रघुवंशी की मां को बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने भी जांच पड़ताल की, वो शिलांग गए। तो तमाम चीज़ें अब सामने आ चुकी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या होता है। गोविंद रघुवंशी अभी भी ये बात नहीं मान रहे हैं